चलिएगा। तो हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। देखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। नाम क्या है इसका? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 विच इज बेसिकली अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 accounting for taxes on income is mandatory in nature। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम जो है आपका, उसको अप्लाई करना मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 2। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड deals with this accounting standard deals with some transactions which arise difference which arise or create difference arise oblique create difference between accounting profits and taxable income। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल इनकम में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। हमारे बिजनेस में
कई ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनको लिखने की वजह से या जिनको रिकॉर्ड करने की वजह से हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट और हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट में अलग अलग वैल्यू क्रिएट हो जाती है। या हम ये बोलें कि अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और टैक्सेबल प्रॉफिट अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लिखे अकाउंटिंग प्रॉफिट हियर मीन्स accounting profit here means profit or loss as reported by profit and loss account accounting profit here means profit or loss as reported by profit and loss account before adjustment of tax। in other words accounting profits means profit before tax। एक बार वापस से मेरी बात को सुनेंगे। 22 ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है जिनकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम के बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो हमें दो टर्म्स को पहले सीखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है और टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है। ठीक है। फिर उन ट्रांजैक्शंस पर बात करेंगे जिन ट्रांजैक्शन की वजह से इनमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और फिर उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इस पर बात करनी पड़ेगी बस। तो देखिएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्सेबल इनकम मींस कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विथ
Taxable income means profit or loss calculated in accordance with provisions of टैक्स लॉ। यानी टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि वो प्रॉफिट और लॉस जो आपने टैक्स के प्रोविजन को अप्लाई करके जब कैलकुलेट किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन विच क्रिएट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्सेबल इनकम। अब मैं कुछ बेसिक से एग्जाम्पल पर बात करूंगा जिनकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ सकता है। डेप्रिसिएशन मेथड फॉलोड। देखो, एज वी नो कि इनकम टैक्स में तो हम WDV मेथड काम में लेते हैं। तो आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो WDV मेथड से करोगे। बट इन अकाउंट्स पॉसिबिलिटी है कि आपने SLM मेथड फॉलो किया हो। अब अगर आपने अकाउंट्स में SLM फॉलो किया और टैक्सेशन में WDV फॉलो किया, तो डेप्रिसिएशन मेथड की वजह से आपका डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस आएगा वो अलग हो जाएगा। अब जब आप एक्सपेंस अलग अलग क्लेम करोगे, तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेशन प्रॉफिट अलग हो जाएगा। आइए कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, एग्जाम्पल, ए लिमिटेड परचेज एन असेट कॉस्टिंग ₹4 लाख।
A Limited follow straight line method of depreciation in accounts and estimate life of asset as 5 years. As per tax provision, rate of depreciation is 25% WDV. Profit before depreciation 2,85,000। अब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझिएगा। देखो, ये हमारे पास है अकाउंट्स और ये है टैक्स। अब देखो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन अकाउंट्स में भी 285 और टैक्स में भी 285। मैं केवल एक डिफरेंस मान के चल रहा हूं, डेप्रीसिएशन के मेथड की वजह से। अब इसमें से अपन माइनस करेंगे चलिए देखो, तो अकाउंट्स में 4 लाख डिवाइड बाय 5, तो डेप्रीसिएशन आ गया कितना, 80,000। ठीक है। और टैक्सेशन में 4 लाख का 25% यानी 1 लाख। तो बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आ गया 2,05,000। बताइए, क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो डेप्रीसिएशन मेथड के अलग होने की वजह से हमारे पास क्या आ गया, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस अराइज हो गया। इमीडिएटली एस 22 अप्लाई हो जाएगा। इमीडिएटली एस 22 अप्लाई हो जाएगा।
ऊपर भी मैंने यही लिखा है, देखो आप ध्यान से। ये एस इसलिए लगता है क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में क्या आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। और इस वजह से हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आइए। और देखिएगा, ए लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000। A Limited reported profit of rupees 2,50,000, but it includes expense that is donation given by A Limited। For tax purpose, for tax purpose, %50 deduction is allowed। Amount of donation ₹40,000। अब देखिएगा, अब अगेन इम्पैक्ट को समझना। तो देखो, अकाउंट्स में तो मेरा प्रॉफिट 2.5 लाख हो गया। अब इनकम टैक्स में क्या होता है वो समझना। इनकम टैक्स वाले अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उठाऊंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो 50। इमीडिएटली टैक्स वाले डोनेशन को डिसअलाउ कर देंगे। कितना, 40,000। 290 हो गया। लेकिन बाद में डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 80G। ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। तो आप समझ रहे हैं, अकाउंटिंग इनकम तो 2.5 लाख थी,
टैक्सेबल इनकम आ गई 270। तो अगेन हमारी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। एस 22 इस ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होगा। तो ऐसे कई सारे बहुत ट्रांजैक्शन होंगे, मैं तो अभी कुछ एग्जांपल दो आपको समझाए, आगे हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल में। तो कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जिन ट्रांजैक्शन का टैक्स में कोई अलग ट्रीटमेंट होने की वजह से हमारी जो अकाउंटिंग इनकम होगी और जो टैक्सेबल इनकम होगी, हम उस इनकम में डिफरेंस आने की वजह से इस एस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बताइए आया क्या ये पॉइंट समझ में? लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। तो एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल बहुत से हैं ऐसे। लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। ट्रांजेक्शन्स विच क्रिएट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड transactions which create difference between accounting profits and taxable income can be classified into two parts. अब जिन ट्रांजैक्शन की वजह से इन दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है, उसको हम दो हिस्सों में या दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी। टाइमिंग डिफरेंस। और परमानेंट डिफरेंस। दो हिस्सों में उन्हें बांटा गया, एक तो है टाइमिंग डिफरेंस और एक है परमानेंट डिफरेंस।
ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनकी वजह से डिफरेंस अराइज हुआ है, उनको दो हिस्सों में बांटा गया। या तो वो टाइमिंग डिफरेंस का होगा, या वो डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस होगा। These are those differences these are those differences which arise in one period and are capable of reversal, which arise in one period and are capable of reversal in one or periods। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा डिफरेंस जो एक पीरियड में अराइज हुआ और उसका फ्यूचर के अगले साल या उसके अगले किसी साल में क्या संभव है, रिवर्सल अगर संभव है। रिवर्सल का मतलब क्या है, समझना बहुत ध्यान से। अगर आज इनकम टैक्स वालों ने उसका डिडक्शन दिया है, तो फ्यूचर में उसे डिसअलाउ करेंगे, रिवर्स हो गया वो ट्रांजैक्शन। या आज अगर डिडक्शन दिया है तो फ्यूचर में डिसअलाउ, आज अगर डिसअलाउ किया है तो फ्यूचर में उसको अलाउ करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं कैपेबल ऑफ रिवर्सल ट्रांजैक्शन। अलाउड टुडे, डिसअलाउड इन फ्यूचर। डिसअलाउड टुडे, लो अलाउ इन फ्यूचर। बात समझ में आ रही है मेरी? तो टाइमिंग डिफरेंस उन ट्रांजैक्शन को या उन डिफरेंस को बोला जाएगा जो एक पीरियड में अराइज हुए हैं और जिनका किसी दूसरे पीरियड में रिवर्सल पॉसिबल है। अभी हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल पर बात करेंगे। ठीक है, तो उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं।
परमानेंट डिफरेंस। दीज आर दोज डिफरेंसेस which arise in one period and are not capable or reversal in in future। यानी ऐसे टाइमिंग डिफरेंसेस, समझिएगा, ऐसे टाइमिंग डिफरेंसेस जो एक पीरियड में अराइज हो गए, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि नेक्स्ट ईयर्स में उसका रिवर्सल हो पाएगा। यानी अगर आज डिसअलाउ हो गए तो आगे कभी अलाउ नहीं होंगे, अगर आज अलाउ हो गए तो आगे कभी वो डिसअलाउ नहीं हो सकते। यानी ऐसे डिफरेंसेस या ऐसे रीजंस जिनको आज तो हमने अराइज कर लिया, आज उनकी वजह से हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट अलग हो गए, और फ्यूचर में उन ट्रांजैक्शन का कभी भी रिवर्सल नहीं होगा। फ्यूचर में उन ट्रांजैक्शन का कभी भी रिवर्सल नहीं होगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं। क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? यानी जो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस पैदा करेंगे, वो या तो टाइमिंग डिफरेंस होंगे या परमानेंट डिफरेंस होंगे। टाइमिंग का मतलब आज डिफरेंस अराइज हुआ और फ्यूचर में रिवर्सल हो जाएगा। परमानेंट डिफरेंस मतलब आज डिफरेंस अराइज हुआ और फ्यूचर में उसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई रिवर्सल नहीं होगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? पॉइंट नंबर। हाउ टू कैलकुलेट?
हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम या प्रॉफिट। सबसे पहले उठाऊंगा अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। ऐड करूंगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। दैट इज एक्सपेंसेस which are debited डिसअलाउड एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू पी एंड एल बट नॉट अलाउड बाय टैक्स, उन सभी को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। प्लस incomes which are not credited to profit and loss account but taxable as per tax provisions। ऐसी इनकम जो हमने पीएनडल में नहीं लिखी लेकिन टैक्स वाले बोलते हैं कि टैक्स तो लगेगा, तो उसकी वजह से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंसेस अलाउड बाय टैक्स बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी एक्सपेंसेस जो टैक्स में अलाउ है लेकिन पीएनडल में हमने नहीं लिखा, क्योंकि अकाउंट्स में वो पीएनडल में नहीं आता है, माइनस
इनकम क्रेडिटेड टू इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट but not taxable as per tax provision। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गई टैक्सेबल इनकम। बताइए, क्लियर है ये पॉइंट बिल्कुल? हम टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और ये आप लोग डीटी में, पीजीबीपी में पढ़ चुके हैं। जो आपका प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है, आप उसमें ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो उसी चार्ट से मैंने क्या निकाला, उसी चार्ट से मैंने अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट किया है। क्लियर बिल्कुल? चलेगा। तो अब हमने टैक्सेबल इनकम को निकालना सीखा। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट करंट टैक्स। करंट टैक्स मींस टैक्स कैलकुलेटेड करंट टैक्स मींस टैक्स कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑन टैक्सेबल इनकम। हैंस करंट टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट। ठीक है। तो करंट टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम इनटू टैक्स रेट।
बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस। देखिएगा, नॉर्मली तो टैक्सेशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। बट फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एस 22, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वी ऑलवेज अज्यूम कि टैक्सेशन फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? अकाउंट्स में तो हम एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करते हैं। टैक्सेशन में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी ऑलवेज अज्यूम कि हम टैक्स में क्या करेंगे, कैश बेसिस की अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक के पॉइंट?